देखिए प्रश्न दिया है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको धारा की क्या स्पीड है वो बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या पता करना है, सारी चीज़ें आप एक बार लिख लेंगे और जैसे ही लिखेंगे फिर प्रश्न अनुसार आप काम करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पहले देखिए कि यहाँ पर आपके सामने दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले तो धारा की चाल जो आपको नहीं पता है वही मान लीजिए। क्या मानेंगे कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा, धारा की चाल तो पता है, तो क्या मोटर बोट की चाल पता है जो नाव की गति है? कहेंगे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे यहाँ पे नाव की चाल कितना है? तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दो चीज़ें पता होगी। अच्छा, कुल दूरी है कितनी है? मान लीजिए वो जो नाव है यहाँ से यहाँ तक गई तो 24 किलोमीटर, लेकिन ये ध्यान से देखना है कि फिर वो वापस भी तो आई है 24 किलोमीटर, फिर वापस भी आई है। इस सब 24 किलोमीटर जा रही है और 24 किलोमीटर आ रही है, लेकिन ध्यान ये देना है कि टोटल आप देखें तो कुल दूरी आप मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर होगा, क्योंकि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, तो टोटल तो 24 और 24 48 किलोमीटर उसने चला। लेकिन आपको यहाँ पर कुल दूरी आपको बस ये दिखाना है कि गया कहाँ से कहाँ तक है या आया कहाँ से कहाँ तक है। तो दोनों तरफ का आपको काउंट नहीं करना है, आपको एक ही तरफ का काउंट करना है, क्योंकि अभी आप आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो जब आप अनुकूल दिशा में जा रहे होंगे तो 24 किलोमीटर लगने में समय निकालेंगे, फिर वापस आने में लगाएंगे समय। तो इस हिसाब से काम होगा। इसलिए आप बस इतना लिखेंगे कि कुल दूरी कितना है? तो आप कहेंगे कि कुल दूरी इस समय 24 किलोमीटर है। क्लियर है? आपको ये पता है। और धारा के अनुकूल अगर हम नाव की चाल देखें तो धारा के अनुकूल, देखिए याद रखेंगे कभी भी आप जब धारा के साथ साथ बहेंगे तो उसमें आप जितने स्पीड से तैर रहे होते हैं तो उतने ही स्पीड से जो धारा बह रही होती है उन दोनों का जो होता है वो जुड़ जाती है, दोनों का स्पीड जुड़ जाती है और अब तेज जाने लगते हैं। मतलब यहाँ पे धारा के अनुकूल नाव की चाल अगर आप देखें तो नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल x, ये दोनों जुड़ जाएगा और उस समय नाव की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जब धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, जब आप धारा के प्रतिकूल जा रहे होते हैं तो आपकी चाल तो वही रहती है ना, लेकिन धारा की चाल आपको विपरीत रहती है, इसलिए वो धारा की चाल घट जाती है और आपकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इसलिए हो जाएगा धारा का यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे अब बात यह है कि चाल आपको पता हो गया, क्या समय पता कर सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में समय, मतलब अब 24 किलोमीटर जाएगा तो आप कहेंगे कि धारा के अनुकूल जाने में समय, अनुकूल जाने में समय। अब आप कहेंगे कि समय कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और ये दोनों चीज़ें अब आपको पता हो चुकी है। तो समय बराबर दूरी कितना है? तो कहेंगे 24 किलोमीटर, और दूरी बटे चाल कितना है? तो अनुकूल आप देखिए अनुकूल चाल कितना है, तो कहेंगे 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स कितना क्या हो जाएगा? घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घंटा, आवर। ठीक इसी तरीके से धारा के प्रतिकूल भी तो समय निकाल सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में समय कितना हो जाएगा? तो प्रतिकूल तो 24 किलोमीटर ही जा रहा है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? 18 माइनस एच घंटा। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता है जो कि प्रश्न में दिया है। अब आप कहेंगे प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में और इसके 1 किलोमीटर वापस आने 24 किलोमीटर वापस आने में धारा की दिशा में 1 घंटा का समय अधिक लगता है ना। तो जब आप यहाँ पे देखें ये घंटा का समय
ये घंटा का समय है ना, इन दोनों घंटा के समय में 1 घंटा अधिक लगता है। इसको प्रश्नानुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये कहा गया है कि धारा के 24/18 प्लस x, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय धारा के प्रतिकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा है। ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 प्लस 18 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 18 प्लस यहाँ पे x एलसीएम ले लिए हैं, और इधर 24/18 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 24 18 42 प्लस x बटे में 18 प्लस x बराबर 24 बटे में 18 माइनस x हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और तिर्यक गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 42 प्लस x दूसरे ब्रैकेट में 18 माइनस x बराबर 24 18 प्लस x। इसको भी और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ये हो जाएगा अब 42 गुणे 18 माइनस 42x प्लस 18x माइनस x स्क्वायर बराबर 24 गुणे 18 प्लस 24x। ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके सामने निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे तो 54 छक्का होता है 324, और 54 में से 6 घटा देंगे तो 48 आएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। तो आप ये कह सकते हैं फिर से कि एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इसके आगे अब सॉल्व करें तो अब कह सकते हैं कि x प्लस 54 माइनस 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 बराबर 0। मतलब x प्लस 54 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हमको प्लस और माइनस 2 ले सकते हैं। तो एक तो होगा x प्लस 54 बराबर 0 और दूसरा होगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x का मान माइनस 54 में आ जाएगा और यहाँ पे x का मान 6 प्लस में आएगा। तो माइनस को हमको नहीं लेना है, क्योंकि धारा जो होती है ना वो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, वो कभी उल्टी दिशा में नहीं बहती है। अगर इस दिशा में बह रही है तो भी वो एक ही दिशा में जा रही है, और अगर धारा इस दिशा में जा रही है तो ये कभी भी इसी दिशा में जा रही है। मतलब जो दूरी होती है वो कभी माइनस नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि माइनस का आंसर हमको नहीं लेना है, ऐसे समझिए। तो जो हमारा x का मान आया है वो आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही हमने स्टार्टिंग में देखिए माना था धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।